हाँ, वो तो हमारी तरफ देख देख करके मंद मंद मुस्कुरा भी रहा है। वो अवश्य विवाह कर लेगा। कहो क्या कहना चाहती हो? हे छोटे तब से मुझे देखी, क्यों मंद मंद मुस्कुराते हो, क्यों मंद मंद मुस्कुराते हो। वे तो है ब्याहे हुए, तुम कुंवारे अभी दिखाते हो। दिखाई देते हो, इसलिए विवाह करो बनवासी। हट नीलज बे आया बेशरम, तुझको ऐसी बातें करते हुए शर्म नहीं आती? शर्म किस बात की? ऐसी बातें कहने में तुझको कुछ लाज न आती है, तुझको कुछ लाज न आती है। मुख से यह कहने के पहले पापिन क्यों मर नहीं जाती है? मुख से यह कहने के पहले पापिन क्यों मर नहीं जाती है? तुझको तो ये वचन कहने के पहले ही मर जाना ठीक था। ऐसा न कहो बनवासी। और फिर मैं तुझसे कैसे विवाह कर सकता हूँ? क्यों? क्योंकि तू तो मेरी माता हो चुकी है। नहीं तो मैं तुझे अपना दूध पिलाया, नहीं तो मैं तुझे अपनी गोद में खिलाया। मैं तेरी माता कैसे हो सकती? सुन, तू मेरी माता किस प्रकार से हुई? किस प्रकार से बनवासी? हेलो, ध्यान दीजिए। जिन भक्तों ने अभी तक भोजन प्रसाद ग्रहण नहीं किया है, हमारे घर मालिक का हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप लोग तत्काल ही वहाँ भोजनालय में पहुंचकर भोजन प्रसाद अवश्य ग्रहण करें। नातेदार, रिश्तेदार, सगे संबंधी कोई भी हो, आप लोग भोजन ग्रहण करें। धन्यवाद। देख, तू सर्वप्रथम मेरे भैया के पास गई, हाँ गई थी, और तूने उन्हें अपने पति के रूम में चुना। हाँ बनवासी। उसी क्षण तू मेरी माता हो चुकी। इसलिए बनवासी कि तुम जाओ भैया के पास, तुम जाओ भैया के पास, जाओ वहाँ पूरे हुए आशा। इसलिए तुम हमारे भैया के ही पास जाओ, वहाँ तुम्हारी संपूर्ण इच्छाएं पूर्ण हो जाएंगी। वहाँ हमारी संपूर्ण इच्छाएं पूर्ण हो जाएंगी बनवासी। हाँ, तुम हमारे भैया के पास जाओ। ठीक है, मैं जाऊंगी। बनवासी, क्या तुम हमारे भ्रात लक्ष्मण के पास में नहीं गई? हाँ गई थी, वो तो छोटा है, कुछ जानता ही नहीं है। बनवासी बनवासी, कि तुम समा पुरसनमा समारी, तुम समा पुरसनमा समारी, ये संयोग विधि विचार। नमो सम नारी, ये संजोग विधि रचा विचारी, कि आश्रय दो मुझको बनवासी, सृष्टा का पूर्ण चाह करे, मैं आज्ञा तुमको देती हूँ, मुझसे गंधर्व विवाह।
समझाऊं कि मैं तुम्हें बार बार समझाऊं रघुबर मेरे संग ब्याह रचाऊं। परंतु आप विवाह करने के लिए कहते ही नहीं है बनवासी। नहीं बनवासनी, क्योंकि बनवासनी मैं आपसे पहले ही बतला चुका हूँ कि मैं कुआरा नहीं हूँ, मैं विवाहित हूँ। इसलिए बनवासनी कि तुमसे शादी कही हम बाता, तुमसे शादी कही हम बाता, है तुम्हारा मोर लगुहाता। मैं तुझसे सती कह चुका हूँ बनवासनी। इस बार तुम हमारे भ्रात लक्ष्मण के पास में जाओ, वो तुमसे अवश्य शादी कर लेंगे। इस बार हमसे विवाह कर लेंगे बनवासी। अवश्य बनवासनी। ठीक है, यदि आप कहते हो तो आपके कहने के अनुसार मैं फिर से एक बार जाकर के देखती हूँ। छोटे कपसी कहो तू फिर आ गई, बोल किस लिए आई है? कि अच्छा उनकी तरह मुझे उत्तर देना खुरखुरान, उत्तर देना खुरखुरान। मैं बने बनूं आप बने बने, जोड़ा भी है कुछ हट। मैं बने बनूं आप बने बने, जोड़ा भी है कुछ बिगाड़। आप बनने बनिए, मैं बनी बनूं, हमारी तुम्हारी जोड़ी आप उत्तम रहेगी। अरे बेशरम, कि जीवन में मैंने प्रथम बार देखी ऐसी निर्लज लड़की, देखी ऐसी निर्लज लड़की है। दिवस आज का बड़ा अशुभ, सम्मुख आई ऐसी लड़की। दिवस आज का बड़ा शुभ, सम्मुख आई ऐसी लड़की। आज न जाने कौन सा दिन मेरे सम्मुख आ गया। अरे अच्छा दिन आ गया है, विवाह कर लो। मैं तुझसे विवाह नहीं करूंगा। मैं तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ करके आ गई। क्या छोड़ करके आ गई? बताओ क्या क्या छोड़ करके आ गई? बोल। और मैं तो छोड़ आई, और मैं तो छोड़ आई लंका की राज, बनवासी तेरे लंका की राज छोड़
आ गई हूँ, इसलिए विवाह करो मेरे राजा। हट। राजा राजा, अरे राजा कह रही मान जाओ। राजा करे अपने सर पे बिठा और राजा का यही तो क्या सर पे बैठा लूं। अरे हमका कौनो अगर राजा की जगह पर रजौआ लगे कह दे तो बैठा ले, घोड़ैया सगरे तीरथ करा ले। और देखो, ये तुमसे बिहाव करे है ना करे है शादी, और ये दोनों काम करे हैं प्रसादी। अरे बेशरम की है कुल कलंकिनी विशाचरिणी, यदि हुआ विवाह नहीं तेरा, यदि हुआ विवाह नहीं तेरा, तो अपने संरक्षक से कहे वो कर दे कहीं और तेरा। तो अपने संरक्षक से कहे वो कर दे कहीं और तेरा। यदि अभी तक तेरा विवाह नहीं हुआ है तो जा अपने संरक्षक से कह दे वो कहीं तेरा ठौर कर दे, अन्यथा कि इस भांति व्यर्थ फिर इधर उधर जो अपने लिए लज्जाती है, जो अपने लिए लज्जाती है, तू पिता और निज भ्राता का बदचरनी नाम डुबोती है। तू पिता और निज भ्राता का बदचरनी नाम डुबोती है। जो तू इस प्रकार से इस वन में भ्रमण करके अपने भ्राता और पिता का नाम डुबो रही है, जा मैं तुझसे विवाह नहीं करूंगा। अरे ना विवाह करो तो शादी कर लो। विवाह और शादी कोई दूसरी बात होती है। अच्छा ना विवाह करो ना शादी करो, तो आप जान कसम थोड़ा प्यार करो। हट। अरे प्यार तो पार्ट टाइम भी कर सकते हो। मैं कहता हूँ तू यहाँ से जा। क्या देख रही? तुम्हें देखती हूँ। हम समझे हमका देख हाँ, रहे हमारा मुंह नहीं ठीक कहा। लगता है ये अपनी चाल बदलेगा नहीं। हाँ, इस छोटे तपसी से गल सकती दाल नहीं अपनी, गल सकती दाल नहीं अपनी। ये तो पूरा उपदेशन है, बदलेगा चाल नहीं। ये तो पूरा उपदेशन है, बदलेगा चाल नहीं। ये तो मुझे पूरा उपदेशक लगता है, ये अपनी चाल बदलेगा नहीं। हाँ वाही श्याम मुखार बिंदु, कुछ मृतुल समझ में लगता है, कुछ मृतुल समझ में लगता है, पर इसके साथ भावनी है, इसलिए न मुझे अपना। इसके साथ भावनी है, इसलिए न मुझे अपना। वाले तपस्वी के साथ में स्त्री है, इसलिए वो मुझसे विवाह करने के लिए नहीं तत्पर होता है। इसके लिए मुझे कोई पाए सोचना ही होगा। हायु विकट रूप धार इस रेवड़ी को खा जाऊं मैं, इस रेवड़ी को खा जाऊं मैं। अपने रास्ते का ये कंकड़ क्षण भर में भाग जाऊं।
बना करके आती हूँ, इसकी स्त्री को खाऊंगी, तब ये मुझसे शादी करेंगे। जाएंगे कहाँ? चल मेरी माया। देखो इनको कैसे खाती हूँ। तैयार हो जाओ। उधर आओ, उठा दो इधर। हाँ अलग रहो ने, खून की छुट्टी है तब न कहो। हाँ तैयार हो जाओ। ओहो वाओ, आओ तैयार हो जाओ। ये तूने क्या किया? मेरे नाक और कान काट लिए हैं। इसी डंडक बन में खरदूसर एवं तीसरा रहते हैं, उनसे बतला करके मैं तुझे मृत्यु दंड दिलवाऊंगी। ओ भैया, भ्रात लक्ष्मण, तुम तो हर एक जगह पर, हर एक स्थान पर वध करने के लिए तत्पर ही रहते हो लक्ष्मण। स्वामी, ऐसी स्त्री का वध कर देना ही ठीक था। नहीं जानकी, क्योंकि भ्रात लक्ष्मण भैया कि तुम तो वध का तट पर थे, पर मैंने नहीं उचित समझा। संघार नारी के अबला पर, इस अवसर पर अनुचित समझा। संघार नारी के अबला पर, इस अवसर पर अनुचित समझा। लक्ष्मण, हर एक जगह पर, हर एक स्थान पर स्त्री का वध करना ठीक नहीं था लक्ष्मण। क्या कि इसलिए करा या अंग भंग, जिससे कुरूप हो जाए वो, ऐसी असील याचनाएं फिर कभी न करने पाए वो। ऐसी असील याचनाएं फिर कभी न करने पाए वो। इसलिए मैंने तुम्हें आदेश दिया कि इसके नाक और कान काट लो। जैसे हमारे और तुम्हारे साथ में गलती की है, ऐसी दोबारा किसी के साथ में गलती ना करे लक्ष्मण। तुम धन्य हो भैया। तो भाई जी श्री आपने पाला योधा धर्म, मार डालना भी नहीं था कुछ अनुचित कर्म।
आज मैं इस नारी का वध कर देता तो क्या अनुचित होता? अनुचित क्यों नहीं होता लक्ष्मण? क्योंकि भैया कि हम तो उस गुरु के चेले हैं जिसने उत्साह बढ़ाया था। हम तो उस गुरु के चेले हैं जिसने उत्साह बढ़ाया था। बाल्यावस्था के हाथों से ताड़ू का संहार कराया था। बाल्यावस्था के हाथों से ताड़ू का संहार कराया था। हम तो दोनों भाई उस गुरु के चेले हैं जिस गुरु ने बचपन में ही तारका का संहार करवा दिया था। और वे जानते हो क्या कहते थे? क्या कहते थे लक्ष्मण? कि वे कहते थे जो पतिताए उनका वध करना कुछ नहीं। वे कहते थे जो पतिताए उनका वध करना दोष नहीं। पृथ्वी के घृणित जंतुओं को पृथ्वी से हटाना दोष पृथ्वी के घृणित जंतुओं को पृथ्वी से हटाना दोष अरे भैया, पृथ्वी के घृणित जंतुओं को पृथ्वी से हटाना कोई दोष नहीं होता है। ये तो बात ठीक है लक्ष्मण, लेकिन इसी दंडक वन में इसके भाई खरदूषण तीसरा रहते हैं जिनके पास 14,000 सेना है। ये नारी जाएगी अपने भाई खरदूषण तीसरा से सारा हाल बतलाएगी। वो 14,000 सेना को लेकर के आ जाएंगे। 14,000 सेना को देख करके हो सकता है प्रिय जानकी डर जाए, इसलिए जाओ प्रिय जानकी को ले जा करके उस गुफा में छुप जाओ लक्ष्मण। ठीक है भैया, जैसे आप क्या स्वामी जानकी अपने आप का ख्याल रखना ना। तुम चिंता ना करो जानकी। मेरा प्रणाम। ये हमारे श्रीमान पवन कुमार भाई करमुल्लापुर की ओर से ये 20 रुपए इनाम देते हैं पार्टी की तरफ से, धन्यवाद। महाराज खरदूषण तीसरा की, महाराज खरदूषण तीसरा की, महाराज खरदूषण तीसरा की जय हो।
दंडक बन के वीरों, कहिए महाराज श्री। तुम लोगों को मालूम होना चाहिए कि मैं दंडक बन का शेर हूँ। महाराज तुम सवा, मैं सवा शेर हूँ। और यदि दंडक वन में कोई वीर आता है चढ़ाई करने के लिए, तत्काल उसे मारकर भगा दिया जाए। अवश्य महाराज। ये आवाज कैसी? लगता है कोई अबला की आवाज है। हमका राजगीर महाराज को लैया बेच रहा है। नहीं, कोई अबला की आवाज है। अब क्या तबला की आवाज है? बहन शोपनखा, ये तो बोली नहीं। बहन शोपनखा, तेरे नाक और कान तो है ही नहीं बहन। भैया किसने काटे हैं तेरे नाक और कान? बतला बहन। हाँ बोली नहीं, कहाँ से कटवा लाए? बहन की बहना बहना तू ये बतला, किसी ने ये हाल किया तेरा? बहना बहना तू ये बतला, किसी ने ये हाल किया तेरा? लूंगा बदला निश्चय उससे, जिसी ने ये हाल किया तेरा। लूंगा बदला निश्चय उससे, जिसी ने ये हाल किया तेरा। बतला बहन, तेरे नाक और कान किसने काटे? तत्काल भी बदला लेता हूँ बहन। भैया हाँ बहन, कि खरदूषण तीसरा का क्या उसने क्या नाम कान से सुना नहीं? इतना वो ढीठो निरंकुश है, मेरे पिता उसे डरा नहीं। इतना वो ढीठ निरंकुश है, मेरे पिता उसे डरा नहीं। बदला बन क्या उसने खरदूषण एवं तीसरा का अपने कानों से नाम नहीं सुना, जो तेरे नाक और कान काट लिए बहन। भैया इसी दंडक वन में दो छोटे छोटे तपस्या भी हैं और उनके साथ में एक सुंदर स्त्री है भैया। क्या उसके साथ में एक सुंदर स्त्री है? हाँ, उनके साथ हम सुंदर मिस्त्री हुए। मिस्त्री नहीं, जिसे औरत कहते हैं, औरत। औरत जो नजमिन पर दौरत। भैया मैंने सोचा इधर आई गई हूँ तो इस नारी से मिलती जाऊं। इतने में जो छोटा ला तपसी था वो मेरे संग छल करना छल? चाहा। वो छल करना चाहा, जैसा करना चाहता तो मेरा नाम बता दिया होता। भैया नाम बताती वो तुम्हारे पैर छूते। भैया जब मैंने तुम्हारा नाम बतलाया तो उसने मुझको गाली दी। गाली दी?